बीजेपी और आरएसएस के लोगों से मैं पूछना चाह रहा हूं, आप सुबह शाम अपनी घर में जो रूप से ज्यादा मुझे याद करते हैं, शुक्रिया। कोई बात नहीं, आप याद करिए, क्योंकि आपको मुझसे मोहब्बत है, मुझे आपसे नहीं है। मेरा सवाल इनसे यह है, अब एमपी साहब को तो समझ में नहीं आता होगा, एक व्हाइट हाउस जहां पर अमेरिका का सदर रहता है, उसका एक इंटरनेट पे अवेलेबल है जिसमें लिखा हुआ है मॉडिफाइंग ड्यूटीज टू एड्रेस थ्रेट्स टू यूनाइटेड स्टेट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन। ये जो है 6 फरवरी 2026 को अमेरिका ने रिलीज किया। इसमें जो है सेक्शन 4 है। मैं बीजेपी, आरएसएस और वजीर आजम से पूछना चाह रहा हूं, सेक्शन 4 में लिखा हुआ है कि अगर इंडिया, इसमें लिखा हुआ है, उसका पैराग्राफ नंबर है 5वां, whether India resumes directly or indirectly importing Russian Federation oil as defined in Section 7 of the Executive Order 14329, if the Secretary of Commerce finds that India has resumed directly or indirectly importing Russian Federation oil, the Secretary of State, in consultation with Secretary of Treasury, Commerce, Homeland Security, Trade, U.S. Trade Representative, Assistant to the President of National Security Affairs, Assistant to the President for Economic Policy, ये सब लिख के बोले कि shall recommend whether to what extent I should take additional action as to India, including whether I should reimpose the additional ad valorem rate of duty of 25% on imports of articles of India. ट्रंप ये बोल रहे कि अगर इंडिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रशिया से ऑयल लेगा तो ट्रंप हम पर दोबारा 25% टैरिफ आयद कर देगा। मैं यहां के एमपी साहब, क्योंकि मरकजी वजीर हैं, वो भी शायद सुन रहे होंगे, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि भारत का पेट्रोलियम मिनिस्टर ट्रंप है या हरदीप सिंह पुरी है? अगर कोई अमेरिका का सदर गोरी चमड़ी वहां बैठकर हमको बोल रहा है कि तुम अगर रशिया का तेल लिए तो मैं 25 पर reimpose the additional ad valorem rate of duty of 25% on imports of articles of India. अब ये ट्रंप धमकी दे रहा है, आप मेरे को गाली देते दो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, मगर ये बताओ कि क्या ये बीजेपी आरएसएस का राष्ट्रवाद है? ये तुम्हारी देशभक्ति है कि ट्रंप वहां बैठ के हमको धमकी दे रहा कि अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रशिया से ऑयल लेंगे तो 25% एड वॉलरम रेट ऑफ ड्यूटी आयद कर दी जाएगी। आप देखिए, आजकल एक नया पेट्रोल का कंपनी आ गई, नयारा नाम है उसका, नयारा। देखिए आप लोग, वो नयारा पूरी रशियन कंट्रोल्ड है। अब वो बेचारे को एजेंसी ले रहे हो उसकी, एक का मैं भी इफ्तिताह करके आया हैदराबाद में। अब नयारा कंपनी रशियन है, अगर वो तेल लेकर आएगी भारत को तो ट्रंप बोल रहा मैं टैरिफ लगा दूंगा। अब बीजेपी वाले बताओ, ये देशभक्ति तुम्हारी कब जागेगी? एक गोरी चमड़ी वाला बोल रहा है कि तेल किससे खरीदना, किससे नहीं खरीदना। हम नहीं खरीद रहे रशिया से या कम कर दिए, इसका फायदा पूरा चीन को हो रहा। सस्ता तेल चीन उठा ले रहा पूरा। ये तुम्हारी देशभक्ति है
तुम समझ रहे हमको नहीं मालूम होता है? चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, जिस्म पे शेरवानी, तो सबके लिए परेशानी है, याद रखो। अब बोलो आप, मैं करीमनगर की आवाम को बोल रहा हूं कि ये ऐसा यूनियन मिनिस्टर है जो ट्रंप से डरता मगर ओवैसी को रोज गाली देता। मैं तो भारत का नागरिक हूं, इन्हों खाली ट्रंप को नहीं बोल सकते, सबको बोल सकते। अब ये इस पे बता दो आप। अब दूसरा इनके ऊपर एक और सवाल, इन्हों नहीं समझते, मेरे को मालूम इनके ऊपर से जा रहा, और जान दो, छोड़ दो उसको। हमारा सवाल बीजेपी आरएसएस से है। मोदी गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया बोलती है, क्यों बोलती? टैरिफ प्रोटेक्शन होना, आपने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम शुरू किए, आपने लाखों करोड़ रुपए पब्लिक के इस्तेमाल किए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए। अब गवर्नमेंट अमेरिका से एग्री कर रही है कि हम टैरिफ कम कर देंगे, तो यूएस के, अमेरिका के इंडस्ट्रियल गुड्स यहां आएंगे, तो जो पीएलआई में जो आपके बैक सेक्टर्स है उनका क्या होगा? फिर ये सब्सिडाइज्ड यूएस से आएंगे। तो एक बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको नहीं बचा पाएंगे, ना इसमें कोई सनसेट क्लॉज है, ना सीक्वेंसिंग है जो आपने ट्रेड एग्रीमेंट किया। तो फिर आप ही, ये मोदी सरकार, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो कहीं आत्मनिर्भर भारत, ये सब खत्म हो जाएगा। पीएलआई कहां रहेगा? ये दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल ये है कि मोदी बोल दिए हैं ट्रंप को कि हम $550 बिलियन का ट्रेड करेंगे। इंटेंड यानी हमारा इरादा है। फिर अगर आप ये इरादा कर रहे हैं तो फिर ये तो बताओ कि अगर किसानों का प्रोटेक्शन क्या होगा? यहां की एग्रीकल्चर मार्केट का क्या होगा? चौथा सवाल यह है, यहां से सामान जाएगा तो 18%, वहां से आएगा तो व्हाइट हाउस की जो मीडिया की एडवाइजर है या जो भी बोलिए स्पोक्स पर्सन है, वो कह रही है कि इंडिया विल रिड्यूस इट टू 0%। यानी मैं भी जाऊंगा तो 18%, वहां से आएगा तो 0। ये इस पे आप बता दो। पांचवा सवाल मेरा ये है कि एक रिटायर्ड आर्मी चीफ ने अपनी किताब लिखी। किताब में उन्होंने ये लिखा कि चीन की फौज लद्दाख में आ गई। मैं वजीर आजम मोदी को बोला, होम मिनिस्टर को बोला, एनएसए को बोला, वजीर दिफा राजनाथ सिंह को बोला कि बोलो क्या करना है। माने उस हमारी जो पेट्रोलिंग पॉइंट है वहां पर आ गई चीन की फौज। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे के ऊपर हो गया। ये मैं नहीं, आर्मी चीफ लिख रहे, कैरावान मैगजीन ने उसको छापा, उस किताब के इख्तिसाबात को। तो काफी देर के बाद डिफेंस मिनिस्टर ने फोन करके उनको बताया, आर्मी चीफ को, कि जो उचित आप समझते हैं वो करिए। अगर मेरे घर के अंदर फर्ज करिए कोई बीजेपी वालों का घर है, लैंड ग्रैबर उसमें घुस गए, तो उन्होंने हैदराबाद में पार्टी प्रेसिडेंट को पूछते क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? पूछते क्या? बोलो आप। और अगर वहां का पार्टी प्रेसिडेंट बोला जो उचित है वो करो, बोलते उन्हें बोलता अरे मैं क्या करूं रे भाई। आर्मी को आप डायरेक्शन नहीं दिए। आर्मी का चीफ पूछ रहा है, जनरल साहब पूछ रहे हैं, जो उचित है वो करो। ये राष्ट्रवाद है आपका, ये देशभक्ति है आपकी। और फिर एक और सवाल मेरा, गलवान में हमारे 20 सिपाही मारे गए,
संतोष बाबू लेफ्टिनेंट कर्नल है सूर्यापेट के, बाद में बहादुरी का सिविलियन अवार्ड दिया गया उनको। 20 भारत के सिपाही मारे गए। बुरी तरह चीनी फौज ने हमारे सिपाहियों पे हमला किया था। उससे पहले क्या हुआ था उसका सवाल दो। 1 महीने तक चीन 2 टेंट डालकर हमारे इलाके में क्यों बैठा हुआ था? तुम सो रहे थे। 2 महीने तक हमारे पेट्रोलिंग इलाके में चीन टेंट डाल के बैठा हुआ था। बोलो बीजेपी वालों, मेरे सवाल का जवाब दो। चीन फौज घुस के बैठी हुई थी। संतोष बाबू को यह काम दिया गया था कि निकालो टेंट को, हटाओ वहां से। तुम क्या कर रहे थे? कौन जिम्मेदार है उसका? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कोई जवाब नहीं आएगा, सन्नाटा है। बीजेपी, आरएसएस, हमारी मरकजी हुकूमत चीन के खिलाफ एक बात बोलने से घबराती है और फिर बफर जोन बना दिए। अब बफर जोन क्या है बताता हूं मैं आपको। ये यहां बच्चे खड़े हुए हैं, यहां अपनी आर्मी खड़ी हुई है, समझो मिसाल के तौर पर। इधर चीन खड़ा हुआ है। अब चीन क्या किया? उन वहां तक पेट्रोलिंग करते, हम यहां तक करते। चीन क्या किया? वहां से निकल के यहां तक आ गया और आके अपना टेंट लगा दिया। मोदी क्या बोले? ठीक है, आपसे हम अब एग्रीमेंट कर लेते। क्या करते? बफर जोन बनाएंगे। तो चीन क्या बोला? बफर जोन वो होगा जहां पर हम हैं, वहां से 5 किलोमीटर तक बफर जोन। यानी आप यहां तक आ गए उन्हों हमारे इलाके में, अब इन्हों बोल रहे बस ये बफर जोन है। अरे वहां जाना ना उन्हें, नहीं, आप जमीन दे दिए। ये मोहब्बत है भारत से आपको। आपने चीन के परसेप्शन ऑफ एलएसी को अपना लिया। जवाब दो मिनिस्टर साहब। तुम गाली दे सकते, वही जानता हूं मैं। जाकर पूछो तुम्हारी सरकार से।